नमस्कार, आप देख रहे हैं IBN 7। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। पाकिस्तान से दोस्ती निभाने के लिए आतंकवाद को समर्थन दे रहे चीन के खिलाफ एक नई मुहिम शुरू हो गई है। मुहिम है चीन को सबक सिखाने की, उसके खिलाफ आर्थिक स्ट्राइक शुरू करने की। लेकिन बाजारों से चीनी प्रोडक्ट्स कम करने की इस मुहिम पर सियासत भी गर्मा चुकी है। इसी पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। दिवाली भारत में मनाई जाती है, लक्ष्मी चीन चली जाती है। अब चीन को सबक सिखाने के लिए हिंदुस्तानियों ने खाई है कसम। लेकिन जनता की भावनाओं पर पड़ा सियासत का साया। चीनी कम पर सियासत गर्म। भारत के दुश्मन पाकिस्तान से दोस्ती निभाने के लिए चीन ने आतंकवाद तक से हाथ मिला लिया। जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर की तरफदारी करने लगा। चीन की इस हरकत से हर हिंदुस्तानी को गहरा धक्का लगा और शुरू हो गई चीन के खिलाफ एक मुहिम। इस बहिष्कार की वजह भी जायज है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से त्योहारों के मौके पर चीन ने हमारे बाजार पर जैसे कब्जा जमा लिया है। इसका आंकड़ा देखकर आप हैरान रह जाएंगे। 2006 में दिवाली में चीनी सामानों का कारोबार 11,000 करोड़ का था, जो 2012 में बढ़कर 33,000 करोड़ से भी ज्यादा हो गया, यानी तकरीबन 3 गुना। चीन के सामान के बहिष्कार की मुहिम सोशल मीडिया पर भी चल पड़ी। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर जैसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस तरह के मैसेज की बाढ़ आ गई। मैं समझता हूं कि जो हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, जब वो चाइना उसका साथ देगा, जो भी पाकिस्तान का साथ देगा हम उसका बहिष्कार करेंगे, उसका चीज़ों का भी बहिष्कार करेंगे, उनके आदमियों का बहिष्कार करेंगे। चाइना की जो दोगली राजनीति है वह सबके सामने आ गई है और हम सभी को ये चाहिए कि इस दीपावली पर हम सभी लोग संकल्प लें कि चाइना निर्मित कोई भी सामान हम लोग न खरीदेंगे, न उसका कोई प्रयोग करेंगे। नतीजा ये हुआ कि चीन के सामानों की खरीदारी में कमी दिखने लगी। मुहिम की सफलता से हमारे नेताओं को इसमें सियासत नजर आने लगी। बस फिर क्या था, वो भी मैदान में आ गए। दिल्ली में बीजेपी से विधायक ओपी शर्मा चीन के सामानों के खिलाफ सड़क पर आ गए। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चीन पाकिस्तान के आतंकवाद को फाइनेंशियल फंडिंग भी करता है। तो हम लोगों से ही हमारा ये कहना है कि हम विदेशी माल का बहिष्कार और विशेष रूप से चाइनीज माल का बहिष्कार करें। बीजेपी विधायक नसीहत दे रहे हैं कि चीन पाकिस्तान का दोस्त है, इसलिए हम उसके सामानों का बहिष्कार करें। लेकिन सवाल यह है कि जब केंद्र में आपकी सरकार है तो इस मामले पर कोई कानून क्यों नहीं बनाया जाता, जिससे चीन के सामान भारत में आ ही ना सके। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आशीष सूद, नेता बीजेपी से हमारे साथ हैं। आलोक शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुरुआत करेंगे हम सीधे तौर पर आशीष सूद से। आशीष जी, आपको नहीं लगता कि इस मसले को उठाने में आपने काफी देर कर दी, क्योंकि जो भी चाइनीज माल है वो बाजारों में आ चुका है, वो व्यापारियों तक जरूर सीमित है, क्योंकि अब उनके पास कोई विकल्प नहीं, उन्हें तो बेचना ही होगा। भारतीय जनता पार्टी ने अधिकृत रूप से तो कोई इस तरह की मुहिम चलाई नहीं है। देश में जिस प्रकार का वातावरण बन रहा है, देश में जिस प्रकार का घटनाक्रम हुआ है, उस घटनाक्रम के आधार पर स्वयं स्फूर्त प्रेरणा से बहुत सारे लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं। अब अगर आज चीन यूनाइटेड नेशन में कुछ काम करता है और उस पर भारत में जनता कुछ रिएक्शन देती है, तो इसमें कोई राजनीतिक दल क्या कर सकता है? देश की जनता देश से प्यार करती है और देश का विरोध करने वालों का, देश को नुकसान पहुंचाने वालों का विरोध करती है। अच्छा सर, क्या मसला तो सिर्फ आशीष जी सिर्फ इतना ही सीमित है कि यूएन में आपका साथ नहीं दे रहा है चीन और पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियां उसको लेकर पानी रोके जाने का मसला है, या वाकई, क्योंकि अगर चाइनीज सामान के दुष्प्रभावों की हम बात करें तो उसके ऐसे साइड इफेक्ट्स हैं जिन पर लगातार चर्चाएं हुई हैं। देखिए, केवल एक चाइना के सामान के संदर्भ में कोई अलग नीति तो बनाई नहीं जा सकती। भारत की WTO के साथ और भारत की जो अलग अलग विषय हैं उनके साथ एक जमी जमाई नीति है, एक ओपननेस की नीति जो भारत ने जब अपनी इकोनॉमी को खोला था। इसलिए जो मुद्दे आपने अभी गिनवाए, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां और यूएन में हमारी खिलाफत,
ये कोई छोटे विषय नहीं है। नहीं, ये विषय छोटे नहीं है। मैं आलोक जी के साथ जुड़ जाती हूँ इसी मसले के साथ। आलोक जी, कांग्रेस क्या समझ रही है? आशीष जी, एक मिनट, वो कह रहे हैं कि कोई खास विशेष अलग से इस पर नीति नहीं है, लेकिन आपको नहीं लगता कि इस पूरे मसले को लेकर बहुत पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, राजनीतिकरण किया जा रहा है, क्योंकि ये मसला चाइनीज प्रोडक्ट को लेकर तो कई सालों से चला आ रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से इतिहास रहा है। अभी स्वयं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय कह रहे हैं कि छोटे विषय नहीं है, लेकिन सरकार असहाय नजर आ रही है कि चाइना के बारे में कोई पॉलिसी नहीं बनाई जा सकती है। ये लोग हर चीज के ऊपर राजनीति तो करते हैं। आरएसएस स्वदेशी जागरण मंच को भेज देगी अगर विपक्ष में होगी, लेकिन आज स्वदेशी जागरण मंच खामोश रहेगा, क्योंकि आज केंद्र सरकार कोई निर्णय नहीं ले सकती है। ये लोग बैन की बात करेंगे, इनके विधायक अनशन पर आ जाएंगे, सड़कों पर आ जाएंगे, लेकिन केंद्र सरकार जो ओपन जनरल लाइसेंस है, जो स्पेशल इंपोर्ट लाइसेंस है, जो रेगुलेटरी जनरल लाइसेंस है, उसमें चाइना को तमाम तरह की छूट देगी। तो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का दोहरा रवैया रहा है। अभी पीछे हमने पतंग के मांझे पर भी यही रवैया इनका देखा था। अरे भाई, अब आज आप सड़कों पर आ रहे हैं, जो 6 महीने से व्यापारी जिसने पैसा लगाया है वो तो आप ही के लोग हैं ज्यादातर। यही सवाल पूछा हमने। नहीं, मैं वही कहना चाहता हूं। तो बीजेपी जो नौटंकी करती है, एक तरफ तो साबरमती के किनारे उनको झूला झुलाओ और दूसरी तरफ सड़कों पे निकलो कि चाइना के सामान का बहिष्कार करो। एक तरफ आप रोज वीजा के ऊपर के साथ पाकिस्तान के कलाकारों को यहाँ काम नहीं करने देना चाहिए, लेकिन वीजा कैंसिल नहीं करेंगे। आशीष जी, ऐसा लग रहा है कि आपकी पार्टी इस मसले को लेकर नौटंकी कर रही है, जैसा कि आलोक जी कह रहे हैं, क्योंकि मांझा चाइनीज आया था तब लोगों के गले कटे थे, तब भी आप लोगों ने इस मुद्दे को उठाया, लेकिन फिर वो मामला ठंडे बस्ते में चला गया। अब दिवाली आ रही है, दशहरा आने को है, ऐसे में 25-20 दिन पहले आप इस तरह के अभियान चला रहे हैं, ऐसा लगे कि हम जनता के हितों की बात करते हैं। ये आलोक जी की बात का कुछ जवाब देना मैं मुनासिब नहीं समझता। इनकी तो पार्टी की खाट ही उखड़ चुकी है। यूपी में लोग इनकी खाट उखाड़ के ले जा रहे हैं। आपके पास जवाब नहीं हो, विदेश नीति पर बात कर रहे हैं, आप दलाली की बात करते हैं। अब आप दूसरे विषयों पर चले गए। आपके पास जो उत्तर है चाइना का विषय, आप चाइना पर बोलिए ना। आपके पास कोई उत्तर नहीं है तो डिबेट में मत आया कीजिए आप लोग। ट्रेड ओपन करने के लिए आपसे लेते थे। पाकिस्तान के मोस्ट फेवर्ड नेशन पर आप पूरी तरह से, मोस्ट फेवर्ड नेशन पर तमाम तरह की बयानबाजी आएगी, लेकिन पाकिस्तान का मोस्ट फेवर्ड नेशन के ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा। अरे भाई, आप मुद्दे पर बात कीजिए ना, हम इतना सीरियस डिस्कशन कर रहे हैं, आप लेफ्ट राइट भागते रहते हैं। आलोक जी सुनो, अभी आपकी पार्टी के कपड़े उतारता हूं, सुनिए। अभी 4 दिन पहले तक आपके राहुल गांधी जी कंप्यूटर के बारे में कहते थे कि कंप्यूटर को देखकर मुझे पिता याद आते हैं। अभी कल तक आप लोग कहते थे कि हमने तो राहुल गांधी का ओपन आज हम मुद्दे की बात कर रहे हैं, चाइना पर आइए ना। हमने ट्रेड ओपन किया है, आपने कहां से कर दिया? चीजों में खोट नजर अरे भाई, नरसिम्हा राव जी के समय पर, जिस समय मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे, उस समय पर काम किया है और WTO के साथ साइन है। आप कहिए ना क्लियर होके, इसलिए हर जमीन तलाश रहे हैं। आपको हर चीज में राजनीति क्यों नजर आती है? अभी कोई चुनाव तो हो नहीं रहा है। तो हमारे हैं। अरे देश कोई राजनीति, कोई चुनाव तो हो नहीं रहा है। आप चाइना की पॉलिसी को भी चुनाव से क्यों जोड़ रहे हैं? हमारा है, मजदूर भी हमारा है, हिंदू भी हमारा है, मुसलमान भी हमारा है। तो आप लोग मास्टर हैं, लेकिन काम की बात कोई नहीं बोलते। की तरह देखते होंगे कि आप व्यापारी वोट बैंक की बात आप कर रहे हैं, मैं तो सीधी सीधी बात कर रहा हूं आपसे। शर्म नहीं आती? हमारा मजदूर भी है, कैसे प्रवक्ताओं को बैठा लेता है मजदूर भी है, हमारा कर्मचारी भी है। शर्म आ रही है, किसको नहीं आ रही है? क्या बात कर रहे हैं आशीष जी? अच्छा, एक बात का जवाब दीजिए। आलोक जी, एक मिनट रुकिए जरा। आशीष जी, इस बात का जवाब दीजिए, क्या सिर्फ और सिर्फ रैली प्रदर्शन करने से इस तरह के चाइनीज पटाखे या फिर जो लाइटें हैं जिसको लेकर आप लगातार ओपी शर्मा जी सड़कों पर निकल गए हैं, रैली कर रहे हैं, क्या वो रुक जाएगी? सीधे तौर पर अगर आयात को लेकर सोचा समझा जाता, उस पर पॉलिसी बनाए जाने को लेकर बात होती, तो ज्यादा संजीदा कदम कौन सा होता है? आप जरा समझाइए दर्शकों को। देखिए, आप एक ओपी शर्मा जी को भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड मत बताइए। ओपी शर्मा जी छोड़िए, कैलाश विजयवर्गीय का नाम ले लेती हूँ मैं, कैबिनेट मंत्री के नाम ले लेती हूँ मैं। आप मुझे पूरी बात, आपने प्रश्न पूछा, कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट किया चाइनीज सामान को लेकर, फिर उन्होंने डिलीट कर दिया, वो वायरल हो गया, लेकिन आप भी जानते होंगे। अरे मेरी बात तो आपने सवाल पूछा, उसी का उत्तर आप ही देंगे या मैं दूंगा? नहीं, लेकिन आप जो बोल रहे हैं ना कि ओपी शर्मा को आपने बीजेपी की राय मान ली है, भाई जो सड़कों पर नजर आ रहा है, जो विधायक है आपकी पार्टी का, उसकी बात को हम तवज्जो देंगे ना। सुनिए जी, आपको नजर आ रहा होगा, ये देश की जनता का जनमत है। देश की जनता चाइना के व्यवहार से आहत है। देश की जनता ने जिस प्रकार हमारे ऊपर आक्रमण करने वाला चाइना हमारे विरोधी का साथ दे रहा है, इससे आहत है। ये स्वयं स्फूर्त प्रेरणा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कुछ नहीं। आलोक जी जैसी पार्टी के लोग हर चीज में राजनीति तलाशते हैं, इनकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। जी आलोक जी,
देखिए, मैं समझता हूं कि यही वो चाइना है जिसके यहाँ पर, और जब वो चाइना के राष्ट्रपति महोदय आए तो मोदी साहब झोली फैला के खड़े थे कि चाइना हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दे। आज यही बीजेपी किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रही है। आज ये कह रहे हैं साहब हम बहुत आहत हैं। अभी तो आप यूएन में पाकिस्तान को डिक्लेयर कराने वाले थे टेररिस्ट नेशन, एक टेररिस्ट को आप टेररिस्ट डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं। मोदी साहब की विदेश नीति पूरी तरह से फेल हो गई है और अर्थनीति का तो चौपट ही हुई पड़ी है। अब अपनी अर्थनीति चौपट है, इसलिए पाकिस्तान और चाइना को टारगेट बनाइए, जो चाइना के सामान को रोक दीजिए। अरे भाई ओपी शर्मा के बयान को लेकर तो खुद आशीष जी आप ये मान रहे हैं। आलोक जी, मैं आपके पास आऊंगी कि उनका बयान आप बीजेपी का ऑथेंटिक बयान कैसे मान के चल रहे हैं, लेकिन जाहिर तौर पर जब आपकी पार्टी के विधायक या कोई वरिष्ठ नेता या फिर कैबिनेट मंत्री इस तरह के बयान देते हैं कि चाइनीज सामान को लेकर रोक लगाई जानी चाहिए, तो सवाल आपसे पूछा जाएगा। आशीष सूद जी, मैं आ जाऊंगी, अभी बहुत लंबा वक्त है आपसे बातचीत करने का, एक ब्रेक के लिए मुझे लेना होगा और अब बात हमारे प्राइम टाइम शो में पूछे जाने वाले आज के सवाल की। आज का सवाल है, क्या सर्जिकल स्ट्राइक से बीजेपी को चुनाव में फायदा? #STP और साथ ही हैशटैग सियासी स्ट्राइक पर दे सकते हैं। आपकी राय को हम अपने शो में जरूर शामिल करेंगे। तो सुमित अवस्थी के साथ देखना ना भूले प्राइम टाइम का स्पेशल शो हम तो पूछेंगे, आज रात 8 बजे। दिवाली दिल्ली में, पूरे हिंदुस्तान में मनती है, लेकिन जो सारा पैसा है वो चीन चला जाता है। ऐसा क्यों है, इसी को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ रमेश खन्ना भी जुड़ गए हैं, जो कि अध्यक्ष हैं दिल्ली यूनिट से, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड से। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। रमेश जी, मेरा सीधा सवाल आपसे, 6 महीने पहले तमाम सामान आ जाता है, लेकिन बीजेपी अभी 20-25 या फिर ये कहें कि महीना भर पहले प्रदर्शन करती है कि चीनी सामान बंद हो, कोई नहीं खरीदे। क्या ऐसा मुमकिन है व्यापारियों के लिए? नहीं, देखिए बात यह है कि जो इशू इस समय हमारे देश में चल रहा है, वैसे तो हम लोग तो शुरू से ही विदेशी सामानों का बहिष्कार करते रहे, लेकिन व्यापारी होने के नाते हमारी एक मजबूरी है, जो ग्राहक मांगता है हमको वो देना पड़ता है। ये जिम्मेवारी तो सरकार की भी बनती है ना कि सरकार ऐसे उत्पादों को प्रोत्साहित करे कि जो हमारे देश में निर्मित हों। अब जो चीज़ सस्ती मिलेगी, ग्राहक सस्ती चीज़ मांगता है, और आज चाइना का सामान इतना फ्लडेड हो रहा है। रमेश जी, आपने एक बात कही, इसी पर जवाब आशीष जी का ले लेते हैं। आशीष जी, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो किन सामानों को बाजार में उतरवाने की कोशिश करे या फिर नहीं करे, तो ऐसे में जिम्मेदारी पहले तौर पर तो बीजेपी की बनती है। देखिए, सबसे मैं इसका जवाब देने से पहले, आप बार बार भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध कर रही है। हाँ। आप कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी का एक अधिकृत बयान बताइए। सर, ओपी शर्मा का आपने बयान नहीं सुना हमारी रिपोर्ट में? नहीं, ओपी शर्मा का बयान मैंने आपको 2 बार कहा, इसलिए अगर इस डिबेट को आप सार्थक रूप से चर्चा करना चाहते हैं तो बार-बार हम चर्चा कर रहे हैं। इल्जाम नहीं, ये इल्जाम लगाना बंद करिए। आप अगर समय देंगे तो हम मुमकिन है कि हम कैलाश विजयवर्गीय का वो ट्वीट आपको दिखा देंगे। बीजेपी आपके महासचिव अगर वो विड्रॉ हुआ तो वो ट्वीट कहाँ है फिर? आलोक जी, वो वायरल हो गया, डर के मारे उन्होंने फिर क्विट कर लिया उससे। आलोक जी, बोलिए। आप भारतीय जनता पार्टी के बारे में कुछ भी दुष्प्रचार करेंगे, ये ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक्चुअली कंफ्यूज हो गई है। आशीष जी सुन लीजिए ना, अब जरा आशीष जी सुन लीजिए ना जरा, आप देश की जनता की तरफ से नहीं बैठे, बीजेपी की तरफ से बैठे हैं। आप मुझे केवल ये बता दीजिए, ओपी शर्मा साहब का अधिकृत बयान नहीं है तो बीजेपी का अधिकृत बयान क्या है? क्या चाइना की वस्तुओं का बहिष्कार किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए? बीजेपी का अधिकृत पार्टी चाइनीज पटाखों के बैन के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी ने कोई बात नहीं कही है। नहीं कही है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार जो है वो चाइना के माल को इंपोर्ट करने के पक्ष में है। अब आप मुझे बताइए, जो स्वदेशी जागरण मंच, अरे भाई क्या कांग्रेस चीन के साथ है? आप जवाब दीजिए मुझे। क्या अजीब अजीब बात करते हैं, हम अपने देश की बात कर रहे हैं, कौन किसके साथ है कौन नहीं है। चीन के साथ और पाकिस्तान के साथ तो केवल मोदी जी हैं। मैं कांग्रेस का स्टैंड बताता हूँ, सुनिए जरा, पेशेंटली सुनिए तो सही। अरे भाई धैर्य से सुनिए तो सही। बीजेपी इतनी बौखला क्यों जाती है जब घिरती है तो? नहीं कह रहा हूँ कि अरे भाई सुनिए तो सही, फिर बोलने लग गए। चलिए सुनिए तो सही, मैं बिल्कुल स्टैंड बताता हूँ कांग्रेस का स्टैंड। अरे भाई फिर वही, हम तो आरोप लगा ही नहीं रहे, हम तो आपका स्टैंड पूछ रहे हैं। आपकी दोगरी जो चरित्र है आपका, केवल उसको उजागर कर रहे हैं। सुनिए तो सही, आप अब सुनिए तो सही। बात हमें समझ नहीं आ रही, आशीष जी सुनना ही नहीं चाह रहे हैं आप।
आलोक जी, मुझे एक ब्रेक ले रुकना होगा। मैं केवल ये जब कहना आप चाह रहा हूं, ब्रेक से हम लौटेंगे तो हम एक बार फिर से आपकी तरफ आएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आशीष जी ये कह रहे हैं कि ओपी शर्मा कोई अधिकृत बयान देने वाले नहीं होते तो वो विधायक हैं, उनकी बातों को कितना संजीदा लिया जाए ये भी तो समझने की जरूरत है। और बीजेपी का कोई भी नुमाइंदा खड़ा होकर कुछ भी कह देता है और बाद में बीजेपी ये विड्रॉ कर लेती है कि ये हमारा अधिकृत बयान नहीं है, ये कहना कितना जस्टिफाई है। एक ब्रेक ले रहे हैं, आप देखते रहिए IBN7। चीन को सबक सिखाना है और इसी मकसद को लेकर बीजेपी के विधायक ओपी शर्मा सड़कों पर उतरे हैं कि चीनी सामान का इस्तेमाल ना किया जाए। उनका बयान सुनिए, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चीन पाकिस्तान के आतंकवाद को फाइनेंशियल फंडिंग भी करता है। तो हम लोगों से ही हमारा ये कहना है कि हम विदेशी माल का बहिष्कार और विशेष रूप से चाइनीज माल का बहिष्कार करें। आशीष जी, आपने अभी बयान सुना ओपी शर्मा का, जो सीधे तौर पर अपील कर रहे हैं कि लोगों को चीन का सामान नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, जिसको लेकर आपने ये कह दिया है कि उनका बयान ऑथेंटिक बीजेपी का बयान नहीं है। तो चीन के सामान को इस्तेमाल करने को लेकर बीजेपी का ऑथेंटिक बयान आखिर है क्या, यही बता दीजिए हमें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो भी ऑथेंटिक बयान होगा तो वो तो राष्ट्रीय स्तर पर ही दिया जाएगा ना। विदेश नीति से संबंध में या फॉरेन ट्रेड के संदर्भ में जो भी बयान होगा उसके लिए ओम प्रकाश जी या मैं तो अधिकृत नहीं है, वो तो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय। मगर मैं आपको फिर दोहराता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने कहीं पर भी आज तक इस क्षण तक चीनी पटाखों के विरोध के संदर्भ में कोई अधिकृत बयान नहीं दिया है। तो सर वैसे बता दीजिए, चीनी पटाखों का इस्तेमाल होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बताइए। देश के नागरिक के नाते, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते नहीं, देश के नागरिक के नाते मैं भी ये जानना कहता चाहूंगा, मेरी भी इच्छा होगी कि चाइना के साथ प्रतिबंध लगे, क्योंकि चाइना भारत के हितों को खराब कर रहा है, भारत के हितों का नुकसान कर रहा है। जब समझदारी कही तब राजनेता आप बन गए, जब आपकी समझदारी कही तो आप नागरिक बन गए। आपकी प्रतिक्रिया इस पर? मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इनकी प्रतिक्रिया से पहले कांग्रेस का स्टैंड पता करवा दीजिए ना। अरे भाई, 4 बार आपने पूछ लिया, बोलने तो देते नहीं है। आप इस तरह से डिबेट को क्यों डिरेल करना चाहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट विषय। कांग्रेस पार्टी सदैव जो भी आर्थिक संधि, अरे भाई सुनेंगे तभी ना आशीष जी, आप सुनेंगे नहीं तो कैसे बताएंगे? हमारे संबंध रहने चाहिए आशीष जी, आप सुनेंगे नहीं तो कैसे बात बनेगी? आप चाहते हैं पूरी डिबेट को हाईजैक कर ले जाए, लेकिन आपका दोहरा चरित्र देश के सामने आ गया है। सुनिए जरा शांति से, आपसे ज्यादा मैं चिल्ला सकता हूं, शांति से बैठिए, शांति से बैठिए। बौखलाहट को अपने घर छोड़ के आया कीजिए, ये चैनल पे बैठ के बौखलाया मत कीजिए। कांग्रेस का स्टैंड आप सुनिए ना, आप सुनना तो चाहते नहीं, आप खुद कंफ्यूज हैं, दूसरों को कंफ्यूज करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी जो भी आर्थिक संधि चाइना के साथ हुई है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर WTO के साथ हुई है, हमें उनका सम्मान करना चाहिए और कांग्रेस पार्टी सम्मान के पक्ष में। दूसरी चीज, आप एक तरफ स्वदेशी जागरण मंच के जब विपक्ष में होते हैं तो चाइनीज सामान का और तमाम चीजों का विरोध कराते हैं। आज आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि IBN7 पे आप इंडिविजुअल नागरिक बैठे हैं, बीजेपी के लोग बैठे हैं, कौन बैठे हैं आप अपना निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। ओपी शर्मा अगर गलत बात कर रहे हैं, देखिए पहले तो विदेश नीति, अरे भाई केंद्र सरकार की विदेश नीति एक कूड़ा करकट का ढेर बन गई है, उसके ऊपर ओपी शर्मा जैसे लोग विदेश नीति का कचरा करने लग रहे हैं। आप उन ऐसे लोगों को रोक नहीं सकते। कैलाश विजयवर्गीय जो व्यक्ति मानसिक रूप से कहीं ना कहीं असंतुलित नजर आता है, आप वो उनके लोगों को आप जनरल सेक्रेटरी बनाते हैं, ऐसे लोगों को नहीं। मुझे केवल ये बता दीजिए, आपके अंदर इतनी बौखलाहट क्यों है चाइना को लेकर? आप चाइना के प्रवक्ता हैं क्या? नहीं, आप चाइना के प्रवक्ता, इतनी बौखलाहट क्यों है? थोड़ा शांत रहिए ना, आप थोड़ा शांत रहिए ना। मैंने तो कहा है, आप चाइना के प्रवक्ता थोड़ी ना, आप बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बहस कीजिए। मुझे केवल ये बताइए, जो कैलाश विजयवर्गीय ने कहा और जो ओपी शर्मा ने कहा वो गलत कहा, आपने मान लिया, तो आप उनका खंडन कर दीजिए। आप इतने बौखला क्यों रहे हैं? कैलाश विजयवर्गीय जी को ट्वीट जो है वो हाईकमांड को कहना पड़ा और उनको एक अपने कर्मचारी के सर पे डालना पड़ा वो, और उनको फटकार लगानी पड़ी कि ऐसे कर्मचारी आपको पार्टी से बाहर कर देंगे। आपको याद है? नहीं याद है? आज का नवभारत टाइम्स पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ा है तो मुझे केवल ये बता दीजिए, साबरमती के किनारे बैठ के जो झूला झुलाया था मोदी साहब ने, वो फेल हो गया पूरी तरह से। बारे में आपका क्या कहना है? एक तरफ वहां के सामान का बहिष्कार कर दो,
दूसरी तरफ झोली अपनी फटी हुई है कि चाइना इसमें लाकर डॉलर डाल दे। क्या विदेश नीति आप लोगों की? अरे भाई आप कहीं इधर उधर लेफ्ट राइट मत भागिए, चाइना पे बहस कीजिए। अगर आपके अंदर हिम्मत है, 56 इंच का सीना आपका है, तो चाइना पे बहस कीजिए। आप लोग खुदाई इधर उधर मत भागिए ना। चाइना के सामान पर चर्चा IBN 7 ने रखी है। दर्शक आपको देख रहे हैं कि आप किस तरह से डिबेट को डिरेल कर रहे हैं। IBN 7 ने चाइना के सामान पर ये बहस रखी है। आप मुझे केवल ये बता दीजिए, अगर आप इसके विरोध में तो बैन क्यों नहीं लगाया आपने अभी तक चाइना के सामान पर? आप चाइना के सामान पर बैन लगा देते। एक तरफ आप राजनीति करते हैं, दोहरा चरित्र के सामान का विरोध करेंगे लेकिन बैन नहीं लगाएंगे, एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगाएंगे। चर्चा में रमेश खन्ना जी को एक बार फिर से लाना चाहूंगी। रमेश खन्ना जी, एक सोशल मीडिया पर अभियान सा चला हुआ है कि चाइनीज सामान नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। ओपी शर्मा जो विधायक है वो भी आ जाते हैं। हालांकि आशीष सूद कह रहे हैं, आशीष जी आप रुक जाइए, आपने बहुत देर बोल दिया। रमेश जी हमें ये बताइए, ऑथेंटिक बयान वो ओपी शर्मा का नहीं कह रहे हैं, लेकिन जनता के बीच क्या मैसेज जा रहा है वो स्पष्ट है। आप लोग इतना बौखला रहे हैं यार। रुक जाइए आलोक जी, रुक जाइए। रमेश खन्ना जी आपका क्या कहना है? ये जो पूरा कैंपेन चल रहा है आप किस तरह से देख रहे हैं? व्यापारी संघ की क्या राय है? देश का नागरिक हूं, देखिए मेरी भी बात सुन लीजिए। हम भी इस देश के नागरिक हैं, हम व्यापारी हैं। मेरा एक निवेदन है कि आज 70 साल आजादी के बाद आज हम इस विषय को उठा रहे हैं। आज इस देश के अंदर जो चीनी सामान या दूसरे विदेशी सामान हमारे देश में आ रहे हैं, क्या ये पिछले 2-3 सालों में आने शुरू हुए? कई वर्षों से आ रहे हैं। कौन जिम्मेवार है? इस देश के उद्योग को इंडिजीनियस करने के लिए किसी भी सरकार ने प्रयास नहीं किया आज से पहले। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं, हम दुकानदार हैं, हम व्यापारी हैं, हमारे से ग्राहक जो मांगता है हमको वो लाना पड़ता है। लेकिन जो पिछली सरकारों की जो पॉलिसियां रही हैं कि उन्होंने देश के अंदर निर्मित वस्तुओं को प्रोत्साहित ही नहीं किया है। हर बात पर विदेश से इन्होंने सामान मांग कर यहाँ पर हमारी अर्थव्यवस्था को बिगाड़ा है। आज हम दोषी क्यों हैं? हमारी मजबूरी है, हमने बच्चे पालने हैं। हमारे को जो बाजार में सामान मिलता है हमको बेचना पड़ता है। अगर एक देश के नागरिक के नाते पूछें तो मैं तो पानी भी ना पीऊं चाइना का, क्यों पीऊं? जो हमारे देश के खिलाफ चलता है उस देश की निर्मित चीज को हम क्यों इस्तेमाल करें? आपने एक बहुत ही वैलिड पॉइंट उठाया है और इसी पॉइंट को मैं आलोक शर्मा जी से साझा करना चाहूंगी। आलोक जी, जाहिर तौर पर बिल्कुल सही बात है कि 2-2.5 साल से तो चाइनीज आइटम आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आलोक जी आप सवाल सुन लीजिए, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपकी भी चाइनीज आयात को लेकर जो आपकी स्ट्रैटेजी रही है वो भी कमजोर रही है। आलोक जी देखिए मैं समझता हूँ पुरानी पॉलिसीज रही हैं, जो पुरानी फॉरेन पॉलिसी रही है। रमेश जी आप जवाब ले लीजिए। सवाल उठाया, उत्तर सुनिए। खन्ना साहब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए 1947 में इस देश के अंदर पिन भी नहीं बनती थी, सुई भी नहीं बनती थी। आज हम मार्च तक गए हैं। चाइना की लेबर पॉलिसीज, लेबर लॉज, एक कम्युनिस्ट कंट्री थी, वहां पर कहीं ना कहीं जिस तरह से वहां पर मास प्रोडक्शन हुआ वो चीज हम नहीं कर सकते। चाइना की पॉलिसीज को हिंदुस्तान में लेबर लॉज में लागू नहीं कर सकते। आलोक जी कि वाकई में कहीं ना कहीं आयात को लेकर हमारी जो पॉलिसी थी वो वीक थी और इसी का ऐसा नहीं है। हम आयात के लिए कांग्रेस पार्टी अकेली या बीजेपी अकेली कोई नियम नहीं बना सकती है। आज हमें 1991 के बाद ग्लोबलाइजेशन जब से हुआ है, ग्लोबलाइजेशन के बाद हमें अंतर्राष्ट्रीय जो नियम है उनके साथ बंध कर चलना पड़ेगा। बीजेपी की तरह ये नहीं कि आज आप जुमलेबाजी करें, कल्लफबाजी करें, तीसरे दिन कुछ और करें। आप संधियों के तहत बंधे हुए हैं, आप संधियों के तहत चलना पड़ेगा। ये मतलब है मोदी जी चाइना के यहाँ पर झोली पर आके गए थे कि साहब हमें दे दीजिए, और बाहर की विदेशी चीजों को लाके अपने उद्योगों को कुछ नहीं दिया चाइना ने। कांग्रेस कभी ऐसा नहीं करती है। मित्रवर, मेरा ये कहना है, मेरा कहना ये है कि आज तक हमारे देश के उद्योगों को क्यों नहीं पनपने दिया गया? अरे कौन कहता नहीं पनपने दिया गया? चीजें उठा के हमारे देश के अंदर हिंदुस्तान के अंदर उद्योगों को मिली है, उतनी किसी को नहीं मिली है। लेकिन दिक्कत यह है कि हमारा उद्योगपति R&D की तरफ नहीं जाना चाहता, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। टाटा का आज भी जो 407 का हेड आता है वो इंपोर्ट होता है। आप केवल यहाँ पर टीवी पे बैठकर अप्रासंगिक बातें नहीं करें। कौन सी ऐसी छूट है जो हिंदुस्तान के उद्योगपतियों को नहीं मिलती है? हिंदुस्तान के उद्योगपतियों को तमाम तरह की छूट मिलती है। और ये तो सूट बूट की सरकार है। मोदी साहब ने तो 1.5 लाख करोड़ रुपए अभी छोड़ा है, और कितना चाहिए उद्योगपतियों को? जब आपने देश के उद्योगों को बढ़ावा ही नहीं दिया। अरे भाई कौन कहता बढ़ावा नहीं दिया? उद्योगों को बढ़ावा ही नहीं दिया। दूसरी पंचवर्षीय योजना में जिस तरह से नेहरू जी ने उद्योगों को बढ़ावा दिया, किसी भी सरकार ने आज तक नहीं दिया। 1980 की लाइसेंसिंग पॉलिसी पढ़िए आप, 1991 का ग्लोबलाइजेशन का फेज पढ़िए आप,
अरे मैं भाई बिल्कुल कांग्रेस ने सीधी ही बात सब कुछ जानता किया है, हूं। ये मोदी हम सरकार तो व्यापारी आके लोग केवल हैं, लफाजी कर रही है, त्योहार इसके का अलावा मौसम कुछ नहीं है, कर रही। त्योहारों में जो आशीष सामान जी, बाजार में आशीष उपलब्ध जी, होगा आज अगर वही खन्ना जी बेचेंगे। ने मुझे बताइए ना, 2.5 साल में उद्योगों के लिए मोदी साहब ने केवल ये तो ऋण पिछले माफ कई करने सालों के से लिए आ कोई रहा है। कदम उठाया तो बताइए। इसके लिए कौन जिम्मेवार उत्तर है? प्रदेश बिहार में एक उद्योग शुरू किया है तो इसकी कमी सरकार ने बताई है। चाइना देश में आ गया तो आज आपको खन्ना जी की बात मैं एक अप्रासंगिक बात लग बड़ा रही है। स्पष्ट कहना अरे चाहता भाई हूं मुझे ये बता दीजिए, कि मोदी आज साहब जो ने वो हमारे झूला देश के झुलाया अंदर था, माहौल है, चीन के उस राष्ट्रपति माहौल को के अंदर चीन से क्या चीनी मिला पिन भी नहीं आपको? बिकनी चाहिए यहाँ पर, और कम से कम अरे मैं अपील क्यों करूंगा नहीं लोगों से लाएंगे वो भाई? खरीदे भी नहीं नहीं, आपकी साबरमती के तरह- किनारे वो टेंट हाउस आपकी वाले का तरह- बहुत अच्छा काम था जब आपकी झूला तरह- झुलाया था। आपकी खरीदना तरह चाहिए। घटिया राजनीति ये थोड़ी मेरा ना एक करेंगे। व्यक्तिगत इस हम देश तो के नागरिक पूरे होने के विश्व नाते में मेरा ये कहना है। भारत का ये देखिए, भारत व्यापार विश्व सरकार करेंगे। व्यापार के नाम और पे जो हमें तो सामान सामान नहीं मिलेगा, देगा, बेचेंगे। नीति है, उसको ना इनकी अर्थ पाकिस्तान नीति की है, तरह अलग कंफ्यूज्ड है, कर देंगे। डिफ्यूज्ड है ये अब बिल्कुल चाइना पूरी नहीं तरह देगा से। तो चाइना से भी लड़ेंगे, इसमें क्या बात है? हमारे हितों से जो हम पड़ोसियों से रिश्ते सुधारने का प्रयास लड़ते करेंगे। रहिएगा, कोई जो विदेश नहीं नीति मत सुधरेगा, अपनाइएगा। उसको अलग थलग करेंगे। अभी वो पाकिस्तान को सोपोर में अलग क्या हो रहा है देख आपके लीजिए। राहुल गांधी और 80-90 आपकी दिन से सरकार में कश्मीर हिम्मत का नहीं थी। कर्फ्यू नहीं देखिए, हट जो रहा है, हमारे लड़ाई करते देश के रहिए खिलाफ बस। चलेगा, अरे हम भैया, देश का चलेगी सामान आपकी। ना लेना चाहिए, कश्मीर ना लेना चाहते हैं। यूनाइटेड नेशंस ने और चाइना ने रख के आपको जो याद करो। पीछे से पिलाया, देख लिए क्या असर आशीष जी, मजबूत लेकिन करो। एक सवाल आप लोग- आपसे बनता है, आपकी पार्टी से बनता है कि एक ऐसी कौन सी पॉलिसी है जिसको लेकर पॉलिसी को तमाम मद्देनजर रखते हुए जो कार्यकर्ता है वो नागरिक होने के नाते तो ये कहता है कि हमें ये पॉलिसी अच्छी नहीं लगती, इसमें खामियां हैं, हम इसका विरोध करते हैं, लेकिन जब वही आगे चलकर बातें सामने आती है तो आप कहते हैं कि ऑथेंटिक स्टैंड नहीं है ये हमारी पार्टी का। एक ब्रेक हम यहाँ पर ले रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको बता दें कि हमारे प्राइम टाइम शो हम तो पूछेंगे में आज का बड़ा सवाल क्या है। आज का हमारा सवाल है कि क्या सर्जिकल स्ट्राइक से बीजेपी को चुनाव में फायदा मिलेगा? हाँ के लिए HTP_Y टाइप करें और नहीं के लिए HTPN टाइप करें। अपनी राय 51818 पर भेजें। ट्विटर पर आप अपनी राय #HTP और सियासी स्ट्राइक हैशटैग के साथ IBN7 फेसबुक पेज और ट्विटर पर भी शेयर कर सकते हैं। चीनी कम पर सियासत गर्म, OP शर्मा विधायक बीजेपी के उनके बयान के बाद काफी तेज हो गए और इसी पर हम बातचीत करें। रमेश खन्ना जी, आखिर में मैं आपसे समझना चाहूंगी कि अब क्या आप चाहते हैं? क्या चीनी सामानों पर पाबंदी लगनी चाहिए और लघु उद्योगों को सरकार को प्रमोट करना चाहिए? देखिए, एक देश का नागरिक होने के नाते तो ईमानदारी से मैं ये कहूं तो बिल्कुल विदेशी सामानों पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए, क्योंकि हमारे अपने देश की निर्मित बहुत वस्तुएं हैं जिससे हम अपने त्योहार मना सकते हैं। लेकिन एक व्यापारी होने के नाते अगर मैं सोचता हूं तो हमारी मजबूरी है कि जो सामान बाजारों के अंदर उपलब्ध है, जिसकी जो सस्ता है, जो ग्राहक मांगता है, तो वो हमारा बेचना हमारी मजबूरी बन जाती है। लेकिन मैं एक व्यक्तिगत तौर पर यह कहूंगा कि आज के सिनेरियो के अंदर भले ही हम लोगों को महंगा सामान मिले, हमें अपने देश का निर्मित सामान इस्तेमाल करना चाहिए और विदेशी सामानों का बहिष्कार करना चाहिए ताकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके। आशीष जी, रमेश खन्ना जी जिन बातों को रख रहे हैं ये सब कैसे होगा? इसका जवाब मेक इन इंडिया है। भारत की सरकार ने जो मेक इन इंडिया का एक स्वप्न देश के समक्ष बिल्कुल ठीक रखा है, कहा जिस आपने। पर सरकार बहुत शिद्दत से काम कर रही है, उसी से इसका जवाब मिलेगा। 65 साल की कुशासन ने जो देश को दिया है वो आज हमारे सामने आता है। ब्रेक पे जाने से पहले आपने मुझसे एक और सवाल पूछा था जिसका आपने मुझसे उत्तर मांगा था। देखिए, 6 महीने पहले जब व्यापारियों ने सामान मंगाना शुरू किया था तब देश में ऐसी परिस्थिति नहीं थी। भारत अपने पड़ोसियों से अच्छे संबंध चाहता है, हमने सिंसियर एफर्ट भी किए। अगर पड़ोसी सुधरेगा नहीं, अगर आज कोई स्थिति आशीष डेवलप जी, हुई है एक तो बात इस और चैनल आपकी पर इसी बात में तो मैं भारत शामिल की करना ट्रेड चाहूंगी। पॉलिसी बिल्कुल को सही एक बात मिनट, है, हम आप अपने बात पूरी होने पड़ोसियों के दीजिए। साथ भारत अच्छे की ट्रेड संबंध पॉलिसी जानते थोड़ी हैं हम कि चेंज हो, कर देंगे। लेकिन क्या नागरिकों का स्वास्थ्य उसकी कॉस्ट होगा? आज UN में हमें चीन समर्थन नहीं कर रहा, हम इसलिए मसला ये बड़े जोर शोर से उठा रहे हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन जो स्वास्थ्य के साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, जो रिपोर्ट सामने आ रहे हैं, उनको भी क्या पहले से तवज्जो नहीं दी जानी चाहिए थी? अपनी बात अब पूरी करिए आशीष जी। बिल्कुल, मगर प्रीति जी, मुझे समय दीजिएगा। बिंदु है, मगर ये सब के सब भारत की ट्रेड पॉलिसी में एक कॉम्प्रहेंसिव बिंदु में होंगे। आज एक घटनाक्रम घट जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए आशीष जी, एक बात और बता दीजिए। सवाल ये है कि आज अगर UN में साथ दे देता है चीन, तो इसी तरह से प्रोडक्टिविटी आती जाती रहेगी, चीन से सामान आएगा और बिकेगा भारतीय बाजारों में। देखिए, ये आप एक
अगर मैं इसको कहूं ये कुतर्क है कि कल को चीन क्या कर देगा। कुतर्क की बात नहीं ना, जवाब दीजिए, आपका जवाब दर्शक सुनना चाहते हैं। किस बात में आप कुतर्क कर रहे हैं? अगर चीन सर भारत आपके के पास हितों का जवाब नहीं है खिलाफ तो हम करेगा। कुतर्क कर रहे हैं। आखिरी में आलोक जी आपका लास्ट कमेंट। अरे देखिए मैं समझता हूं आपको जवाब दे रहा हूं कोई भी ना। अगर सवाल आप पूछे जो तो भी वो सवाल कुतर्क हो जाता है। पूछेंगी, बीजेपी से कोई कटघरे जी। में खड़ा करे तो कुतर्क हो जाता है। मोदी साहब अगर वहाँ केक खा के क्या आए तो कटघरे में मास्टर खड़ा स्ट्रोक किया? होता है। बताओ, 65 उसके साल बाद चलिए, आप नहीं, सब नहीं, खास मेहमानों का बहुत बहुत देखिए, शुक्रिया। देखिए, लेकिन मैं सीधे समझता तौर पर चीनी सामान जहां जाहिर तौर पर हमारे देश में हमारे नागरिकों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। दिवाली हमारे हिंदुस्तान में मनती है लेकिन पैसा सारा चला जाता है चीन। तो इस बात को समझने की आवश्यकता है, ना कि हमारे संबंध किस देश से कब अच्छे हैं बुरे हैं उस हिसाब से एक्शन ले सरकार। इस बात को जरूर गौर करना चाहिए। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आई-7।